गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग सर्वनाम नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए कि कल के वीडियो में आप लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा तथा सर्वनाम के विभिन्न प्रकारों के बारे में आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम देखते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसका जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के इतने भेद होते हैं। अब आइए हम इनके प्रमुख भेदों पर विचार करते हैं और देखते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां है निजवाचक। इतने सर्वनाम के भेद होते हैं। तो इस क्रम में हम एक एक भेदों के ऊपर विचार करते हैं। सर्वनाम का जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। जैसे मैं, तुम, वह आदि जो सर्वनाम शब्द है वह पुरुषवाचक उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला श्रोता, जिस सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला श्रोता सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे वह, वे, उसको, उनको आदि। तो यहाँ एक उदाहरण देखिए। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह नहीं पढ़ता है। तो बोलने वाला मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। तुमसे मध्यम पुरुष। कहता हूँ कि वह, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आप लोग सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं उस पर विचार करेंगे और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम याद करेंगे। फिर इसके बाद निश्चय हम और आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो बताता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किसकी गेंद है? ये सजावट के सामान बहुत कीमती हैं और वहाँ बहुत छायादार वृक्ष हैं। यह किस काम का है? इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर इससे हम और आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, मैं अंदर आऊँगा। फिर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से एक बार पूरा मैं सारा अभ्यास कार्य इसका दिखा दे रहा हूँ आपको। एक बार देख लीजिए। देखिए, इसका अभ्यास कार्य यहाँ है, एक यहाँ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे है, देखिए। फिर यहाँ है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। इसको पूरा कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी टेक्स्ट पढ़ेंगे और पुनरावृत्ति का कार्य प्रारंभ करेंगे। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग सर्वनाम नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे।
सबसे पहले आप लोग देखिए कि कल के वीडियो में आप लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा तथा सर्वनाम के विभिन्न प्रकारों के बारे में आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम देखते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसका जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के इतने भेद होते हैं। अब आइए हम इनके प्रमुख भेदों पर विचार करते हैं और देखते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां है निजवाचक। इतने सर्वनाम के भेद होते हैं। तो इस क्रम में हम एक एक भेदों के ऊपर विचार करते हैं। सर्वनाम का जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। जैसे मैं, तुम, वह आदि जो सर्वनाम शब्द है वह पुरुषवाचक उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला श्रोता, जिस सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला श्रोता सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे वह, वे, उसको, उनको आदि। तो यहाँ एक उदाहरण देखिए, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह नहीं पढ़ता है। तो बोलने वाला मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। तुमसे मध्यम पुरुष। कहता हूँ कि वह, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आप लोग सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं उस पर विचार करेंगे और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम याद करेंगे। फिर इसके बाद निश्चय हम और आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो बताता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किसकी गेंद है, ये सजावट के सामान बहुत कीमती हैं और वहाँ बहुत छायादार वृक्ष हैं, यह किस काम का है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर इससे हम और आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, मैं अंदर आऊँगा। फिर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से एक बार पूरा मैं सारा अभ्यास कार्य इसका दिखा दे रहा हूँ आपको, एक बार देख लीजिए। देखिए इसका अभ्यास कार्य यहाँ है, एक यहाँ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे है, देखिए। फिर यहाँ है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। इसको पूरा कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी टेक्स्ट पढ़ेंगे और पुनरावृत्ति का कार्य प्रारंभ करेंगे।